हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की क्लास पर आते हैं। तो ज्योग्राफी की जो क्लास होने वाली है आज हमारी मैक्सिमम 4 या 5 मिनट की होने वाली है, क्योंकि जो हमारी पहली क्लास थी उसमें हम पवनों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो स्थानीय पवनें होती हैं उसमें थोड़ी सी पवनें रह गई थी, ठीक है। तो वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। 3-4 तरीके की पवनें हैं वो कवर कर लेंगे। फिर कल से जो हमारी अब अगली जो ज्योग्राफी क्लास होने वाली है उसमें हम भारतीय भूगोल के बारे में या इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्थानीय पवनों में जो हमारी और पवनें रह गई थी वो आती हैं सांता आना। तो सांता आना जो पवनें होती हैं वो किस तरीके की पवनें होती हैं? यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी आंधी है। तो ये जो सांता आना पवनें होती हैं ये क्या हैं कि ये दक्षिणी जो कैलिफोर्निया है, जो साउथ कैलिफोर्निया है, उसमें सांता आना नाम की एक घाटी है, उससे चलती हैं। और ये पवनें होती कैसी हैं? ये शुष्क होती हैं, गर्म होती हैं और ये धूल भरी आंधी होती है, मतलब एक तरीके से धूल लेके चलती है अपने साथ, आंधी के रूप में होती हैं ये पवनें जो होती हैं, जो सांता आना पवनें होती हैं। तो कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं और गर्म होती हैं। आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है कोयम्बैंग। तो कोयम्बैंग जो पवनें होती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यह जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। तो ये जो कोयम्बैंग पवनें हैं ये कौन सी है पवनें हैं? ये जावा जो इंडोनेशिया है उसमें बहने वाली हवा है, ठीक है, गर्म हवा है। यह तंबाकू की खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। अभी जो कोयम्बैंग जो पवनें, हर कोई पवन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई रीज़न है, किसी ना किसी रीज़न से वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमको केवल वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अक्सर हम ये कह देते हैं कि केवल वो पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, केवल वो पढ़ना है। तो वो क्यों पढ़ना है, उसका रीज़न क्या है कि हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो अब जैसे ये हमारी कोयम्बैंग पवन को ही ले लो, तो ये कहाँ पर चलती है? ये जावा इंडोनेशिया में बहने वाली गर्म हवा है। तो लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये एग्ज़ाम में क्यों पूछी जाती है? क्योंकि ये जो हवा है, ये जो पवन है, ये कोयम्बैंग जो पवन है, ये तंबाकू की खेती को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो जिस वजह से तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है, तो जिस वजह से ये एक रीज़न है, इसको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आती है हमारी जेट प्रवाह। अब ये जेट प्रवाह किस प्रकार की पवन होती है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में, जो हमारा क्षोभ मंडल है उसकी ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली साकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। तो जो जेट प्रवाह होती है वो क्यों उसको जेट प्रवाह बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं? तो किस वजह से कि जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के जो ऊपरी परत है, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है, क्षोभ मंडल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो उसकी जो ऊपरी परत है उसमें उसकी ऊपरी परत में ये बहुत तीव्र गति से, यानी कि बहुत ही तेज गति से, बहुत ही तेज चलने वाली साकरे नलिकाकार व विसर्पी पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहते हैं। मतलब जेट जैसे एकदम जेट चलता है ना, इतनी फास्ट ये हवा चलती है, ये पवन चलती है, तो इस वजह से कहते हैं। आगे है, यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अब ये जो जेट प्रवाह है ये कहाँ से कहाँ तक प्रवाह होती है, डायरेक्शन भी, और कितने किलोमीटर में? तो 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और डायरेक्शन क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ये प्रवाहित होती है जेट प्रवाह जो होती है पवन। ये दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, ये पाया जाता है, जाती है कुछ भी। ये जो पवन है, ये जेट प्रवाह जो है, ये दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। परंतु उत्तरी गोलार्ध में ये अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है उसके अंदर ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। इसमें वायु 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। इसमें जो स्पीड होती है किसकी? एयर की, वायु की जो स्पीड होती है, चाल होती है, वो कितनी होती है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में ये 12 किलोमीटर कवर कर लेती है।
जेट प्रवाह वायुमंडलीय विक्षोभों, चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफानों और वर्षा को उत्पन्न करने में सहायक होती है। अभी जेट प्रवाह किस लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्यों पूछी जाती है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करती है, वायुमंडल जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या करती है, विक्षोभों या फिर जो चक्रवात होते हैं या फिर प्रतिचक्रवात होते हैं या तूफान है और जो वर्षा है उनको उत्पन्न करने में सहायक होती है, उनको पैदा करती है, उनको उत्पन्न करती है। इसकी वजह से चक्रवात आते हैं, बारिश आती है, ठीक है, जेट प्रवाह की वजह से। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, ये इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, जो जिसमें किस में आती है, जो स्थानीय पवनों के अंदर आती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कंप्लीट होती है। अब हमारी जो अगली क्लास शुरू होगी उसमें हम अपने इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे। अब हम भारत के बारे में जानेंगे, मतलब भारत की जो मौसम है या पहाड़ हैं, ठीक है, मिट्टी है, जो जिससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है। प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके साथ और जो भी बच्चे हों, जो भी लोग हों, उनसे प्लीज़ इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब करवाइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर इस क्लास के और चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई किसी का सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।